फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम समथिंग में स्वागत करता हूँ। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को हम कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनना स्वाभाविक है, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो उसको एक रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए था। अब ये रिट्रेसमेंट डिसाइड करेगा कि क्या ये रिट्रेसमेंट है, या इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, या इसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है। तो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास लेवल्स हैं अपने, हम केवल लेवल को ट्रेड करेंगे। उसके अलावा मार्केट अगर ऊपर की तरफ को जाता है तो भी हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, नीचे की तरफ आता है तो भी हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। तो पहले हम एस निफ्टी को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो एस निफ्टी और निफ्टी में जो डिफरेंस है वो 17,000, अगर इसको 100 मानेंगे और 16,960 मानेंगे तो लगभग 140 पॉइंट बैंक निफ्टी मतलब एस निफ्टी डाउन है। तो 140 पॉइंट अगर एस निफ्टी डाउन हो तो हमारा जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 280 पॉइंट, यानी हम लोग 200 से 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, होगा नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि कल एच निफ्टी खुलते ही ऊपर चला गया तो शायद उतना मार्जिन ना रह जाए, या गैप अप खुल जाए तो उतना मार्जिन ना रह जाए। तो हम गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों सिनारी को डिस्कस कर लेंगे। तो अब अगर हम इस चार्ट को टेक्निकली अगर हम इसको देखते हैं तो टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली देखो कैसे होता है कि प्राइस कैसे करता है। प्राइस कंटिन्यूसली डाउन नहीं आ सकता, तो प्राइस क्या करता है, डाउन आने के बाद कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इसके कारण मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, मार्केट सपोर्ट पे आता है, तो यहाँ बायर भी आते हैं। हालांकि बायर आए हर जगह हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बायर ही लेके गए इसके ऊपर, यहाँ से भी यहाँ तक बायर लेके गए हैं, ये भी बायर लेके गए। पर क्या होता है जब मार्केट नेगेटिव हो जाता है ना, जब सेलिंग में मार्केट आ जाता है, देखो सेलर यहाँ से यहाँ तक सेलर नीचे लेके आए थे, यहाँ से यहाँ तक सेलर नीचे लेके आए थे, सेलर यहाँ भी नीचे लेके आए थे, लेकिन यहाँ मार्केट बुलिश मोड में था तो मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे ही बायर यहाँ पर ऊपर लेके गए हैं, पर वहाँ से सेलिंग, चूँकि मार्केट मैक्सिमम लोग जो ट्रेंड चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो जो जिधर को ज़्यादा पैसा जाएगा मार्केट उसी साइड को जाएगा। तो जो स्मार्ट मनी होता है वही मार्केट में पैसा कमाता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो लोग मोस्टली एक साथ ही चलते हैं, और जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर का तो कोई भरोसा नहीं कि वो किधर जाएगा। तब हम अब देखते हैं कि हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे कि हम कल 5 मिनट में या अपने हम कैसे बैंक निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं, हमारे लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली थी फ्राइडे के दिन वो 38,631 पे मिली थी। तो अगर हम इसको 700 मान के अगर हम 200 पॉइंट का गैप डाउन करें तो एक मीन्स 500 के लगभग मार्केट हमारा 500 या उसके अप्रॉक्स हमारा जो बैंक निफ्टी है वो ओपन होगा। तो अगर हमारा बैंक निफ्टी 500 पे ओपन होता है तो हम 500 पे ही ओपन को मान लेते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी अगर 38,500 पे ओपन होता है तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 38,500 ये वाला लेवल है। तो देखो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी में अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह बायर्स के स्टॉप लॉस हैं, और मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ से सेल करा है लास्ट तक पोजीशन अपनी होल्ड करके गए हैं, यहाँ से इस मूवमेंट में भी थे और यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके गए, वो सब सेलर के स्टॉप लॉस हैं। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट दो चीज़ें कर सकता है, या तो गैप डाउन खुलने के साथ ही वो नीचे की तरफ को आ जाएगा, या गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ को जाएगा। ये दो ही काम करेगा मार्केट। तो हमें ऊपर की तरफ जाएगा तो भी हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, हमें नीचे की तरफ भी जाएगा कोई ट्रेड नहीं लेनी है, हमें थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करना है मार्केट को। उसके पीछे एक जेन्युइन सा रीज़न ये है कि ऑब्जर्व करने के पीछे रीज़न ये है कि मार्केट ने बहुत बड़ा मूव लिया है। अगर मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ को जाता है तो हम इनिशियली ये नहीं हो सकता कि हम एकदम से पुट की ट्रेड ले लें, क्योंकि मार्केट ने अगर इतना बड़ा मूवमेंटम दिया है तो बायर्स किसी भी लेवल से मार्केट को मोड़ सकते हैं। और अगर बायर्स इतनी पावर में है तो ये भी हो सकता है कि सेलर ने पिछले 3 दिनों से सेलिंग चली आ रही है, वो भी गलत नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, हमें थोड़ा मार्केट को ऐसे देखना पड़ेगा कि हम बायस होकर ना बैठे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा। हमें केवल अपनी एनालिसिस करनी है और हमें अपने लेवल फाइंड आउट करने हैं। तो जो हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल ये रहेगा 38,300 का लेवल, 300 से 350 का लेवल, क्योंकि पहले मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी पे सपोर्ट लिया, फिर इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ को गया है। और उससे पहले भी ये वाला जो लेवल है इसने मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। तो जो ये वाला लेवल है 38,300 के अप्रॉक्स का लेवल है, ये लेवल हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके पीछे जेन्युइन सा रीज़न है कि अगर मार्केट 500 के अप्रॉक्स कहीं खुल भी जाता है, 38,000 अगर 500 पे खुल भी जाता है तो ये लेवल क्या है, ऊपर से 200 पॉइंट नीचे है, तो मार्केट इन 200 पॉइंट में आके हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले, तो हमारी यहाँ पर पी की ट्रेड लेना बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट में पहली कैंडल मान लीजिए 400 पे आ गई
मार्केट में पहली कैंडल आप जानते हो हमेशा बड़ी बनती है मार्केट की, जैसे ये पहली कैंडल बड़ी बनी है, यहाँ भी पहली कैंडल बड़ी है, तो मोस्टली जो पहली कैंडल जो बड़ी बनती है उसमें मान लीजिए 400 पे आ गए, अपनी जैसी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करिए आप किसी सेटअप पे, फिर वो पता चला 300 से एक बार रिवर्सल लेती है और 450 तक पहुँच जाती है, तो वो आपका एसएल हिट कर देगी। तो इनिशियली आपको कोई ट्रेड अगर मार्केट नीचे की तरफ जानी है तो जो भी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो 38,300 के नीचे ही होनी चाहिए पुट। देखो उसके पीछे मेरा एक जेन्युइन सा रीज़न क्या है जो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि 300, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में था 3-4 दिन से, उसके बाद में मार्केट ने एक बड़ा अपमूव दिया है। तो क्या है, अभी मार्केट के पास, अभी तक मार्केट के पास कोई सस्टेनेबल सपोर्ट नहीं थी, अब मार्केट के पास सपोर्ट भी है और मार्केट के पास रजिस्टेंस भी है। तो जब मार्केट के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों होता है तो मार्केट क्या होता है, वॉलेटिलिटी जोन में आ जाता है। वॉलेटिलिटी जोन में ये होता है कि आप छोटी छोटी स्टॉप लॉस लगाओगे और मार्केट वो आपके स्टॉप लॉस खाता रहेगा और वो चलता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट नीचे की तरफ को आ रहा है या ऊपर की तरफ को जा रहा है। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस लेवल को फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो 38,800 से लेकर हम 39,000 या 38,950 तक के लिए एक सी की ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा एक सेटअप होगा। लेकिन चूंकि गैप डाउन खुल रहा है तो गैप डाउन खुलने में क्या होगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, देखो इनको तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 200 पॉइंट और मार्केट खुला तो यहाँ से मार्केट के लिए रिकवरी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। पर क्या मार्केट एक बार जोर जरूर लगाएगा ऊपर जाने की। तो जब मार्केट ऊपर जाने की जोर लगाएगा तो अगर ये 400 तक आ गया है तो ये 500 तक, एक 500, 550, 60 तक यानी क्लोजिंग तक भी आ सकता है यहाँ पर। फिर जब यहाँ से रिवर्सल लेगा तब हम यहाँ पर अपने पुट की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। सी की साइड का मेरा व्यू तभी रहेगा जब मार्केट 38,000 जब इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट ने पहली बार भी इससे रिजेक्शन लिया और दूसरी बार भी यहाँ पर आके होल्ड कर गया। अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया होता तो मार्केट बुलिश होता। हालांकि हम 100% बियरिश नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द चांसेस कल के लिए हम बियरिश हैं। हम बुलिश कब होंगे, मान लीजिए मार्केट कल यहाँ खुलता है और मार्केट नीचे आता है 238,000 पे आ जाता है और फिर ये क्लोजिंग 38,400 पे दे देता है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एक बेस होगा कि ये जो रैली आई थी वो इसलिए नहीं आई थी कि ये प्रॉफिट बुकिंग थी या लोगों ने कई दिनों से मार्केट गिर रहा था वो आया था। अब इसका मतलब ये हो जाएगा, इस ट्रेंड का मतलब कि मार्केट में अभी बायर हैं और बायर स्ट्रेंथ में है कि मार्केट इतना खुलने के बाद इतना नीचे जाकर 38,000 पे उसने सपोर्ट लिया, क्योंकि 38,000 भी एक राउंड लेवल है। अगर वो 300 के नीचे जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 38,000 का ही होगा, और उसके नीचे के ज़्यादा टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है जाने को तो मार्केट कितना भी चला जाता है। अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ से खुलता है, यहाँ पर जाके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे जाता है, तो भी हमारे सामने ये वाली सपोर्ट बहुत मेजर सपोर्ट होगी, क्योंकि जो पहली बार से इतनी हाई बाइंग आई है यहाँ से, तो 37,400 से दोबारा बाइंग आ सकती है। तो जब डेली बेसिस पे मार्केट की एक बड़ी कैंडल, दिन की कैंडल जब इसके नीचे क्लोज होगी, तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगले दिन का टारगेट हमारा 600 to 700 पॉइंट यानी 500 मिनिमम पॉइंट के लिए हम यहाँ पर इसके नीचे अगर डे की कैंडल क्लोज होती है और अगले दिन उसका लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक मार्केट इस जोन से, इस पूरी रैली के जोन में है, तब तक हम बैंक निफ्टी में बुलिश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म नेगेटिव है हालांकि, और बुलिश इसलिए नहीं हो सकते, बियरिश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी सपोर्ट है। 38,000 की सपोर्ट है, 38,300 की सपोर्ट है, जो मल्टीपल टाइम बहुत बढ़िया से इसने रिएक्ट करा। अगर ये यहीं से नीचे गिर गया होता या यहाँ को डायरेक्ट ब्रेक कर गया होता इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और आपकी इसकी प्रीवियस टाइम में भी इसकी बहुत बढ़िया वैल्यू रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो पहली हमारे लिए सपोर्ट है वो 38,300, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 500 के नीचे, तो हम 300 के नीचे एक पी लेंगे और 38,000 तक हमारा टारगेट रहेगा, और उसके बाद में हम अपनी पोजीशन बुक करके उसके बाद हम दिन भर मार्केट की तरफ नहीं देखेंगे। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे आता है और फिर मार्केट इसके नीचे थोड़ी बहुत देर कंसोलिडेशन करता है, देखो ये कंसोलिडेशन होता है, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन, क्योंकि देखो मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव ले लिया था। मार्केट चाहता तो यहाँ के आगे यहाँ आया, यहाँ से निगेटिव होकर यहाँ से भी क्लोजिंग दे सकता था, पर मार्केट जब ऐसे लेवलों पर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे कंसोलिडेशन करता है फिर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ऊपर की साइड को एक मूवमेंट मिलता है। तो क्या अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और हम अपनी पोजीशन ले ली तो 38,000 तक हम अपनी पोजीशन, उससे पहले ही थोड़ा बहुत हम अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे स्विंग के हिसाब से, ट्रेड करते मतलब ट्रेल करते करते। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मार्केट को अगर हमें देखना है तो हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है और तब नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो हम शायद सी या पी की पोजीशन ले सकते हैं। पर अगर मार्केट गिर के यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से कंसोलिडेशन करता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ को ही ब्रेक करे। आपको लेकिन बायस नहीं रहना है, क्योंकि अभी 1-2 दिन मार्केट ऐसे रहने वाला है जिसमें बायस रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये रेंज मार्केट इस रेंज में है तो हो सकता है ये बृहस्पति बुधवार तक भी इस रेंज में रह जाए मार्केट, क्योंकि सोमवार मंगल बुध 3 दिन है, कुछ ज़्यादा नहीं बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है। ऊपर 38,800 का है और नीचे 37,300, यानी
लगभग 1500 पॉइंट की रेंज है, तो इतने में मार्केट रुक सकता है 2-3 दिन। मार्केट कई बार 800 पॉइंट में भी बहुत दिन रुक जाता है, 500 पॉइंट में 2-2-3 दिन रुक जाता है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो हमारे टारगेट हमारे सामने क्लियर है। हम सी तभी लेंगे जब मार्केट, मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ को नीचे की तरफ को ब्रेक नहीं करता, यहाँ को ऊपर जाता है और वो 400 को ब्रेक कर देता है, 300 पे आके 400 को ब्रेक कर देता है, तो 500-600 के लिए हम यहाँ एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। तो सी हमारा जो फ्लैट खुलने पे सी होगा, वो यहाँ पर भी हमारी एक सी की पोजीशन हो सकती है, क्योंकि मार्केट के लिए अगर मार्केट को इस लेवल को होल्ड करना है, इस पूरे जो रैली बायर्स के कारण आई है, तो हम यहाँ पर एक सी के लिए, अगर ये 350-380 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर एक सी की पोजीशन लेंगे। हमारा पहला टारगेट 550 तक का होगा, 38,550 का टारगेट होगा। और मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है 300-400 के लेवल को कल को, तो परसों के लिए हम फुल्ली बुलिश होकर बैठेंगे। 800 तक के लिए हमारे पहले टारगेट होंगे, तो हम ऊपर की साइड के टारगेट ढूंढने लगेंगे बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन कल के लिए जो मेजर व्यू है वो थोड़ा स्लाइटली निगेटिव है, 100% निगेटिव नहीं है। 38,000 है, 38,300 है, तो मार्केट इस रेंज में बना रह सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। और ये हमारी आज की एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंतिम में सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।